हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट समाजशास्त्र सोशोलॉजी का सिलेबस के बारे में। वर्ग 1 का है सिलेबस रहेगा। सिलेबस जानने से पहले हम पैटर्न के बारे में देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। 2.5 घंटे का समय मिलता है, मतलब दो घंटे 30 मिनट का समय मिलता है एक। और 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 नंबर का रहता है। ठीक है। और साथ साथ में एक प्रश्न, एक ही पेपर होगा जिसमें 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला जो पार्ट होगा वो सभी विषयों के लिए अनिवार्य होगा। दूसरा जो पार्ट रहेगा जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा। मेन सब्जेक्ट क्या है, अभी इस वीडियो में हम सोशोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, समाजशास्त्र की। तो वो पार्ट बी में आएगा। सबसे पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं, जो सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। उसमें 5 खंड होते हैं। ठीक है ना। 5 खंड में जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी। जिसमें सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन 8 नंबर का, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 नंबर का, और पेडागोजी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल, जो तैयारी नहीं भी कर रहे होते, तो 24 से लेकर के 30 मार्क्स तक ला सकते हैं। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 12th तक आपने जो भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। पिछला मतलब प्रीवियस नॉलेज आपके पास है तो आप इसको 24 से लेकर 30 तक आप वो कर सकते हो, मतलब ला सकते हो। लेकिन आपको ज़्यादा लेके आना है मार्क्स, तो 30 प्लस के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है। दूसरा ये है, जैसे सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम में आप जैसे मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ लो। अभी मैं सिलेबस बताऊँगी, है ना। और भी चीज़ों को अपन उसमें देख लेंगे सिलेबस में। ठीक है ना। इसका समान ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम में क्या क्या पढ़ना। तार्किक एवं आंकिक योग्यता, इसके लिए आप ओल्ड पेपर पहले देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। सब कुछ नहीं पढ़ना, है ना। जो जो सिलेबस में दिया है और सिलेबस को देखोगे और फिर उसके बाद ओल्ड पेपर देखोगे, दोनों को मैच करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या बोलते हैं एक्चुअल में पढ़ना क्या है। और है ना, 7 क्वेश्चन 7 नंबर का। पैडागोजी में आप 10 से लेकर के 14 तक नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। शॉर्ट नोट्स के लिए आप यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग तो मैं दिखाऊंगी। ठीक है ना। चलो, सिलेबस बता दूंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट्स बनाना तैयार करना। ठीक है ना। 100 मार्क्स, जो कि पार्ट जो बी रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। जो पार्ट ए है वो 50 मार्क्स का और 50 क्वेश्चन। पार्ट बी जो रहेगा 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। ठीक है ना। आज हम इस वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे, एक मिनट, समाजशास्त्र। किसी किसी की वीडियो बनाई जा चुकी है, कृषि की बनाई जा चुकी है। ठीक है ना। इसकी अंग्रेजी की, हिंदी की, संस्कृत की, उर्दू की, गणित की, भौतिक विज्ञान की, जीव विज्ञान की, रसायन विज्ञान की, गृह विज्ञान की, वाणिज्य की। ठीक है। और अब आज इस वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र। तो चलो अब देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा। ठीक है ना। जो आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी रहेगा उसका स्तर कितना, प्रश्न पत्र जो रहेगा वो किस लेवल का रहेगा। प्रश्न पत्र पार्ट ए में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समक्ष होगा। हिंदी और अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। ठीक है। हिंदी अंग्रेजी का लेवल कितना होगा, हायर सेकेंडरी के लेवल का। ठीक है। अब चलो, पार्ट जो बी रहेगा वो स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के 11th-12th के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकों विषय पर आधारित रहेगा। मतलब पूरा A to Z 11th-12th के सिलेबस के का ही पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है। अब आप जब शॉर्ट नोट्स तैयार करना तो कॉन्सेप्ट उसे क्लियर करोगे, है ना। उसके बाद इन एडवांस यूजी का भी पढ़ना है, जो कि सिलेबस में होगा, है ना। जो सिलेबस में है उसको पहले देखो क्या क्या सिलेबस में है, फिर यूजी का भी देखो, यूजी से जो सिलेबस में मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो जो चीज़ें मिल रही है उनका एडवांस नोट्स तैयार कर लेना और प्रैक्टिस सेट डेली लगाना। और एक बात रखना, याद रखना, बाइलिंगुअल बनना है, हिंदी और इंग्लिश में रखना है। और इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है सोशोलॉजी में, तो इसलिए तैयारी बहुत ही भरपूर करनी होगी जिससे कि सिलेक्शन हो ही जाए। ठीक है। चलो, अब जो
पार्ट बी तो हो ही गया है ना, पार्ट बी बता दिया मैंने, पार्ट ए भी बता दिया। चलो अब हम देख लेते हैं सिलेबस। सामान्य हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद और वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये सब पूछे जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब यहीं से जो 10 नंबर की जनरल हिंदी आएगी ना, तो इन्हीं ग्रामर पोर्शन से कुछ भी पूछा जा सकता है, इन जो टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है, चलो ओल्ड पेपर ज़रूर देखना है, हो सके कहता है मैं जो है कुछ दिनों के बाद अपलोड कर दूंगी मैं। चलो समान अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, जिसमें वर्ब, टेंस, वाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड ग्रामर, ना ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेस। ये आपको ये क्या रहेगा, इसका किसका सिलेबस है, ये जनरल इंग्लिश का है। अब हम देख लेंगे सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, समसामयिक मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। हाँ, ये जो है करंट अफेयर आपको जो बहुत ही हाईलाइटेड है उनको ज़रूर आपको वो करना पड़ेगा, नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, खेड़ा आंदोलन हो गया, और चंपारण सत्याग्रह हो गया, ठीक है ना, और क्या, भारत छोड़ो आंदोलन, भी बहुत सारे फेमस ऐसे हैं जो कि जिसमें आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, भारतीय संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि, भारतीय राजनीति, शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, शिक्षा का अधिकार जरूर पढ़ लेना इसमें, है ना, भारतीय राजनीति व शासन तंत्र में, और मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, ये सब आपको देखने चाहिए। प्रस्तावना भी देख लेना, और कितने आर्टिकल हैं, कितने भाग हैं, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक जर्नल जो है नॉलेज होना चाहिए। चलो अब आगे और देख लेते हैं। सामाजिक व आर्थिक विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले आदि, पर्यावरण, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, मौसम बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, जैसे मान लो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, और जल दिवस कब मनाया जाता है ना, ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जनरली हमेशा पूछी जाती हैं, है ना। सिंपल भी क्वेश्चन आपको देखना है, एवरेज क्वेश्चन भी देखना, और मॉडरेट क्वेश्चंस भी देखना। कभी भी हम लोग जो है इतना डीप पढ़ लेते हैं कि सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, उस वजह से हमारे दो नंबर कम हो जाते हैं, है ना। जैव विविधता डे कब मनाया जाता है, जैव विविधता शब्द किसने दिया, है ना। मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान पर आधारित सामान्य मुद्दे, इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हो, जो छोटी सी आती, 100 रुपये की आती है, 100-120 रुपये की आती है वो। भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, इसमें मध्य प्रदेश का समान परिचय जरूर आना चाहिए। मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास, ये आपको देखना। जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लें ये सिलेबस, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं तार्किक एवं आंकिक योग्यता। तार्किक एवं आंकिक योग्यता में, तार्किक योग्यता में सामान्य मानसिक व विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क श्रृंखला व पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हैं, ठीक है ना। उसके बाद आंकिक योग्यता में 3 आयामी बेन आरेख, आलेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम, संख्याओं संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्या उनके संबंध, परिणाम का क्रम आदि, अंकगणितीय, है ना, अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो देख लेंगे ये रीजनिंग एबिलिटी को, ठीक है ना। और ओल्ड पेपर जरूर देखना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा था। न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। पेडागोजी,
पेडागोजी संबंधी मुद्दे जैसे पाठ्यचर्या, योजना, अनुदेशन। पाठ्यचर्या में उसका अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार और दृष्टिकोण देखना होगा। अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना। ठीक है ना। बाइलिंगुअल बनो, जितना बाइलिंगुअल बनो मतलब द्विभाषी आनी चाहिए, दो भाषा आनी चाहिए। अनुदेशन, सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, इसमें दश शब्द सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय, सूचना संप्रेषण और तकनीकी। इसी तरीके से मूल्यांकन, उसका प्रकार, उपकरण, अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या। इसके बाद देखेंगे समावेशित शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता। इसी तरीके से सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण असक्षमता एवं बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगता, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता व सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घात व चलन दिव्यांगता। ये सब आपको देखना होगा। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा एवं तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण और संप्रेषण में बाधा, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने की रणनीति, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधारणा, रुचि, 2 हैं। ठीक है ना। बच्चे कैसे सीखते हैं, इन सबको जो भी मैंने बताया उन सबके शॉर्ट नोट्स तैयार करना है यूट्यूब से देख करके। ठीक है ना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। चलो थोड़ा इसका लेवल थोड़ा हाई रख लेना, है ना। सब जितने भी टॉपिक्स हैं उनके थोड़ा मेडागोजी को थोड़ा हाई लेवल रख लेना, और क्योंकि ओल्ड पेपर देख लोगे समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पेडागोजिकल कंसर्न, करिकुलम, प्लानिंग, इसी तरीके से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिसोर्सेस, इवैल्यूएशन। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, एक बार चीज देख लो। अब आएगा कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब हम बात करेंगे पार्ट बी की। ठीक है। कुल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, ये आपकी जान। चलो पहला है समाजशास्त्र का परिचय, उसके बाद समाजशास्त्र, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, विषय वस्तु, क्षेत्र एवं महत्व, समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्रीय परिच्छेय, परिप्रेक्ष्य, है ना। समाजशास्त्र एवं अन्य समाज विज्ञान, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक एवं मानवीय उन्मुखीकरण, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद समाज क्या है, समुदाय, संस्था, समिति, सामाजिक समूह, परिस्थिति एवं भूमिका, सामाजिक संरचना और संस्कृति। इसी तरीके से व्यक्ति एवं समाज में संबंध, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण, मूल्य एवं आदर्श नियम, सामाजिक स्थिरीकरण, विभेदीकरण, सामाजिक गतिशीलता, उसका अर्थ, स्वरूप एवं सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक प्रक्रिया, उसका अर्थ, उसका प्रकार, सामाजिक परिवर्तन के कारक क्या क्या हैं एवं सिद्धांत क्या है, उद्भव कैसे हुआ तथा विकास, प्रगति और क्रांति, सामाजिक प्रक्रिया क्या है ना, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, स्वरूप, सहयोग, समाज। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका जो सोशोलॉजी की कुछ वर्डिंग ऐसी रहती है, इतनी क्लिष्ट रहती है ना हिंदी में कि आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए इंग्लिश टर्मिनोलॉजी जरूर आनी चाहिए। ठीक है ना। उद्भव तथा विकास, प्रगति, क्रांति, सामाजिक प्रक्रिया, उसका अर्थ, विशेषताएं, स्वरूप, सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सामाजिक आंदोलन, सामाजिक विचलन, सामाजिक विघटन, ये सब आप देखोगे। उसके बाद अब हम देख लेते हैं व्यवहारिक समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र एवं सामाजिक समस्याएं, सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की व्यावसायिक उपाय देयता, समाजशास्त्र की नीति, निर्माण एवं क्रियान्वयन की भूमिका, क्रियान्वयन में भूमिका कैसी थी, है ना। समाजशास्त्र की नीति, निर्माण एवं क्रियान्वयन में भूमिका। ठीक है ना। भारतीय समाज, धर्म, वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ एवं संस्कार क्षेत्र आधारित अध्ययन, उसका महत्व, भारतीय समाज का अध्ययन, उपागम, तार्किक एवं सांस्कृतिक, संरचनात्मक, ऐतिहासिक, ये सब आपको देखना होगा।
अब हम देख लेते हैं क्या ये सब 11th-12th के ही सिलेबस के वो हूबहू कॉपी पेस्ट किया गया है। आप याद रखना स्नातक स्तर का रहेगा, जब भी जो भी टॉपिक आपका लग रहा है कि यूजी में भी है तो आप उसको देखो और शॉर्ट नोट्स तैयार करना। अब हम देख लेते हैं भारतीय समाज की संरचना, गांव, नगर, ग्रामीण, नगरी, सातत्या, भारतीय समाज की सांस्कृतिक विविधता में एकता, जननांकिकी, सब आपको देखना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएं, समाधान, महिलाओं एवं समस्याएं, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक समूह, सामाजिक अधिनियम एवं संवैधानिक प्रावधान, ये सब आपको देखना होगा। भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाएं एवं उनकी परिवर्तनशील स्थिति, जाति, नातेदारी, परिवार एवं विवाह। ठीक है, इसके बाद भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाएं एवं रूपांतरण, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और पश्चिमीकरण, और आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण एवं धर्मनिरपेक्षता, है ना, ये सब आपको देखना होगा। भारतीय समाज में रूपांतरण किस तरीके का हुआ है, नवीन समूह व वर्ग का निर्माण, राष्ट्र निर्माण, परंपरा तथा आधुनिकता एवं भूमंडलीयकरण एवं उदारीकरण का प्रभाव क्या क्या है। अब हम देखेंगे ग्रामीण व नगरीय समाजशास्त्र। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका विषय वस्तु क्षेत्र। ग्रामीण समाजशास्त्र एवं नगरीय समाजशास्त्र के महत्व, प्रवचन, अर्थ, प्रवचन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है। ग्रामीण समाज से प्रवचन, कारण, उसका प्रभाव। भारतीय गांव में जजमानी व्यवस्था, उसका अर्थ, विशेषता एवं परिवर्तन। भारत में कृषि संबंध, हरित क्रांति, ये सब आपको देखना होगा। ग्रामीण नेतृत्व, उसका अर्थ, उसकी विशेषता, दृष्टिकोण क्या क्या है। प्रभावशाली जाति, भारत के गांव में गुटवाद, पंचायती राज व्यवस्था, लक्ष्य, कार्य एवं संगठन, ग्रामीण नेतृत्व में देखना होगा। नगरीय प्रवचन, नगरीय प्रवचन, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं, उसका क्षेत्र, उसका महत्व। नगरीय विकास से संबंधित मुद्दे, बसावट एवं मलिन बस्तियां क्या है ना, किस तरीके से रहते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय, है ना, नगरीय विकास जिसमें बाजार, प्रौद्योगिकी एवं परिवर्तन। नगरीय जीवन में परिवर्तन जिसमें जाति, वर्ग एवं शक्ति के परिवर्तित आयाम। भारत में नगरीय अध्ययन। उसके बाद अभी आपको क्या पढ़ना है, जनजातीय समाज का समाजशास्त्र। अनुसूचित जनजाति, जिसका अर्थ, विशेषताएं, जननांकिकीय परिचय, आदिवासी क्षेत्र, जनजातीय महिलाएं, भारतीय जनजाति, भौगोलिक वितरण, भाषा, वर्गीकरण, पृथक्करण, आत्मसात्मीकरण एवं एकीकरण। जनजातीय महिलाओं की स्थिति, पंचायती राज व्यवस्था में सहभागिता, अधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सांस्कृतिक परिचय, परिवार, विवाह, नेतृत्व एवं सांस्कृतिक विविधताएं, नातेदारी, धर्म, विश्वास, व्यवहार, टोटम, है ना, और भारतीय जनजाति समाज का भविष्य। अब इसके बाद क्या देखना होगा, जनजातीय अर्थव्यवस्था एवं दारिद्रता, जीवन शैली, नई कृषि नीति, भूमि सुधार, ऋणग्रस्तता, औपनिवेशिक शासन का जनजातीय समाज का प्रभाव। फिर उसके बाद आप देखोगे जनजाति की समस्याएं, जनजातियों की क्या क्या समस्याएं हैं, भूमि अलगाव, कृषक शोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी, जनजाति का आंदोलन, जिसका अर्थ, विशेषताएं, कारण क्या क्या है, परिणाम क्या है इसका। आज़ादी के बाद परिदृश्य, राजनीतिक और सामाजिक एवं विकास। ठीक है, जनजातीय, मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में गौड़, भील और कोरकू, भारिया और मारिया और सहरिया, ये सब देख लेना। जो मध्य प्रदेश जो जनजातियां हैं, सारी जनजातियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है ना, किस तरीके से रहते हैं, क्या खाते हैं, है ना, क्या खिलौने बनाते हैं, मतलब बोलते हैं ना एक आपको पूरा का पूरा परिदृश्य ही देखना होगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड। और छत्तीसगढ़ में भी परिदृश्य, जिसमें गौड़, भील, कोरकू और भारिया और मारिया। ठीक है ना। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र के विचारकों का योगदान। ऑगस्ट काम्टे, प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों का संस्तरण, 3 स्तरों का नियम। अब इसके बाद इमाइल दुर्गेम, सामाजिक तथ्य, आत्महत्या के सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, श्रम विभाजन और पुनर्जागरण। मैक्स वेबर, जिसमें उसका आदर्श प्रारूप, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, सत्ता का सिद्धांत। टेलकॉट, पार्सन्स, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। AGIL
प्रारूप देखना है, व्यक्तित्व व्यवस्था, कार्ल मार्क्स, है ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, आर के मार्टन, प्रकार्यवाद का सिद्धांत, मध्य अभिसीमा का सिद्धांत, संदर्भ समूह। उसके बाद आपको देखना होगा विल्फ्रेडो पेरेटो, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, अवशिष्ट चालक, है ना, ये सब देखना हो। महात्मा गांधी, अहिंसा सत्याग्रह, संरक्षकता, राधा कमल मुखर्जी, मूल्यों का समाजशास्त्र, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सामाजिक न्याय, एम.एन. श्रीनिवास, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और लौकिकीकरण, ए.आर. देसाई, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जी.एस. धुरिए, डी.पी. मुखर्जी, विनय कुमार सरकार। ये सब हैं, क्या है ये हैं समाजशास्त्र के विचारक हैं। उनका क्या क्या योगदान रहा है ना, इस पे आपको पढ़ना होगा। ये सब 11th-12th का डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। इवन आप यूजी के बुक से भी आप कोरिलेट करके पढ़ोगे ना तो अच्छा रहेगा। सामाजिक अनुसंधान, और एक बात याद रखना, इसकी जो भाषा आती है बहुत ही क्लिष्ट रहती है। इसका जो ऑप्शन रहता है, क्वेश्चन तो बहुत ही क्लिष्ट और भाषा भी बहुत क्लिष्ट। इस वजह से ये क्या है ना, आप बाइलिंगुअल वालों, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए एटलीस्ट। आपको देखो क्या होता है, बनते बनते कुछ चीज़ें रह जाती हैं क्योंकि आपको नहीं आता, नहीं समझ पा रहे हो। आपको लगता होगा कि नहीं हम हिंदी मीडियम से हैं तो हम जो है हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि बहुत इजी है। ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं नहीं समझ में आते, फिर आपको दिक्कतें जाती है और पोस्ट भी बहुत कम आती है। कितनी, 50, 40, 100 ऐसी तो आती हैं। 14, 13 मतलब वो पोस्ट कभी भी कम और ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती इसमें ना, क्योंकि बहुत कम लोग लेते हैं सोशियोलॉजी। सामाजिक अनुसंधान विधि, सामाजिक अनुसंधान जिसका अर्थ देखना, उसका महत्व, उसकी विशेषताएं, वैज्ञानिक शोध के प्रमुख कारण क्या क्या है, शोध प्रारूप, सामाजिक सर्वेक्षण, तथ्य, अवधारणा एवं सिद्धांत। सामाजिक सर्वेक्षण, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, उद्देश्य का प्रकार। अब उसके बाद अनुसंधान की विकास की पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, प्रकारात्मक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति, सांख्यिकी पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, निर्देशन पद्धति, सर्वेक्षण योजनाएं, तथ्य संकलन के प्रकार जैसे साक्षात्कार हो गया, अनुसूची होगी, प्रश्नावली, अवलोकन, ये सब किस में आएंगे, सर्वेक्षण की योजनाओं में। ठीक है, ये जैसे सर्वेक्षण कैसे कैसे किया जा सकता है, साक्षात के माध्यम से, है ना, मतलब डेटा का कलेक्शन साक्षात्कार के माध्यम से किया जा सकता है, सूची बना के किया जा सकता है, प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली के थ्रू किया जा सकता है, अवलोकन के थ्रू किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे अनुमापन और प्रविधि में अभिवृत्ति मापन। अनुमापन के प्रकार, अभिवृत्ति मापन, प्रक्षेपीय प्रविधि, अंतर्दृष्टि विश्लेषण, तथ्यों का वर्गीकरण, अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य और आधार, तथ्यों का सारणीकरण, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसका उद्देश्य, विशेषताएं, सारणीय, नियम एवं सीमाएं, प्रतिवेदन, लेखन, ये सब आपको देखना होगा। केंद्रीय प्रवृत्तियों का माप, जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और सह संबंध का काई वर्ग परीक्षण। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आना होगा, इसलिए आपका मतलब आप ऐसा स्ट्रॉन्ग रखो केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन में, जिससे कि आपके 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस तो पहले से ही वो रहें। तथ्यों का प्रस्तुतिकरण, किस तरीके से तथ्यों का प्रस्तुतिकरण किया, सचित्र में, रेखा चित्र के माध्यम से, प्रस्तुति पैमाना, समाज मिति, कंप्यूटर का उपयोग, जनसंचार एवं सांस्कृतिक परिवर्तन। ठीक है, जनसंचार का अर्थ, विशेषताएं, जनसंचार के साधन, सांस्कृतिक परिवर्तन, जनसंचार में भूमिका, ये सब आपको देखना होगा। अब हम बात कर लेते हैं सोशियोलॉजी की, मतलब सोशियोलॉजी जो कि हिंदी में देख लिया, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख लिया, आप सोशियोलॉजी इंग्लिश वाले देखेंगे। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी तो देख लो आप। सोशियोलॉजी, इसकी मीनिंग, सोशियोलॉजी की देखनी है, डेफिनेशन, सब्जेक्ट मैटर, स्कोप है ना, इम्पोर्टेंस है ना, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंस,
ये सब आपको देखना होगा। कहाँ तक है? चलो, फिर उसके बाद आपको देखना है सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ये सब आप देख लेना। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, किस तरीके का रिलेशन होता है, व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, ये सब आपको देखना होगा। अब हम देख लेते हैं सोशल चेंज इन द सोशल प्रोसेस। सोशल चेंज, जैसे उसका मीनिंग दिखना, उसका टाइप्स दिखना, उसका फैक्टर ऑफ सोशल चेंजिंग एंड थ्योरीज, है ना। ठीक है, चलो अब आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपको इंडियन सोसाइटी में से आपको धर्म, ठीक है, आश्रम, ये सब आपको देखना। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप देख सकते। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सोसाइटी, विलेज, सिटीज, रूरल एंड अर्बन ना, ये सब आपको देखना होगा। Problems and solution of scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes, problem of women's and women's empowerment, minorities groups, social acts and the constitutional provisions, ये सब आपको देखना होगा। क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं इन सब के लिए, CST या OBC के लिए, ठीक है ना, जो भी माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, या कि फिर जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं से जो बिलोंग करते, जैसे लाइक OBC ना, और जो SC हैं, ST हैं, उनके लिए क्या क्या मतलब संविधान में क्या क्या उनके लिए बनाया गया है, ठीक है ना, प्रोविजंस कौन कौन से किए गए हैं। तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होगी। वैसे भी 11th-12th की बुक्स में सब मिल जाएगा। इन डिटेल में आप UG की बुक्स ज़रूर यूज़ करें। बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड इट्स चेंजिंग स्टेटस। चलो अब देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी। ये बहुत अच्छा है। नेशन बिल्डिंग्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी, माइग्रेशन, ठीक है ना, रूरल लीडरशिप कैसे करते हैं, और अर्बन माइग्रेशन, अर्बन डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, सोशियो कल्चरल इंट्रोडक्शन, उनकी फैमिली मैरिज कैसी होती है, ठीक है ना, लीडरशिप क्या क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या है ना, ये सब आपको देखना होगा। कैसा बिहेवियर रहते हैं, कैसा बिहेवियर रखते हैं, फ्यूचर ऑफ इंडियन ट्राइबल सोसाइटी। और फिर उसके बाद देखेंगे ट्राइबल इकोनॉमी एंड पॉवर्टी, ट्राइबल प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ट्राइबल्स की, ठीक है ना, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद ट्राइबल्स सिनेरियो इन मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उसमें ही देखना है, परिप्रेक्ष्य में ही देखना है, ठीक है ना। जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, कोरकू हो गया, भारिया हो गया और मारिया, ये सारी जनजातियाँ, अनुसूचित जनजाति ST है, ठीक है ना। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कास्ट में बहुत डिफरेंस है, इस बात का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है ना। यहाँ पे ट्राइबल की बात की जा रही है। कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर इन सोसाइटी, सोशियोलॉजी, किस तरीके से विचारक जो हैं मतलब समाज के लिए सोचते हैं, ठीक है ना, ये सारे हैं, देख लेना आप अच्छे से। चलो महात्मा गांधी जी भी हैं इसमें, ठीक है, और MN श्रीनिवासन भी हैं, AR देसाई भी हैं, ये सारे हैं, ठीक है ना। मेथड ऑफ सोशल रिसर्च, जिसमें आपको देखना है सोशल रिसर्च, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसमें आपको हिस्टोरिकल मेथड्स देखना है, कंपैरेटिव मेथड्स देखना है, फंक्शनलिज्म मेथड देखना है, साइंटिफिक मेथड्स, केस स्टडी मेथड्स, स्टैटिकल मेथड्स, है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, सैम्पलिंग मेथड, किस तरीके से सैम्पल करते हैं, सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, प्लानिंग ऑफ सर्वे, टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जैसे इंटरव्यू, हाँ, इंटरव्यू के थ्रू आप डेटा कलेक्शन करते हो, और इवन इंटरव्यू, है ना, शेड्यूल के थ्रू, है ना, और क्वेश्चनायर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू,
इस तरीके से हम डेटा कलेक्शन करते हैं ना। स्केलिंग टेक्निक्स है ना, मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, टाइप्स ऑफ स्केल कौन कौन से हैं, मेजरमेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स है ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड कंटेंट्स एनालिसिस, डेटा क्लासिफिकेशन, मीनिंग उसकी देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है, ऑब्जेक्टिव्स बेसिस है ना, डेटा टैबुलेशन जिसकी उसकी मीनिंग देखना है, डेफिनेशन देखना है, इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, टेबल्स, रूल्स एंड लिमिटेशन, रिपोर्ट राइटिंग सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखते हैं मेज़र ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जैसे मीन, मीडियम, मोड, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन और काय स्क्वायर टेस्ट, ये सब आपको देखना होगा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है ना। चलो, मास मीडिया ने कल्चरल चेंजेस, बस इतना ही था। आपने देख लिया पूरा 11-12 से ही रिलेटेड है। उसके बाद इन डिटेल में आप देखना चाहते हो तो इन यूजी की बुक में जो भी जैसे टॉपिक है, मान लो टॉपिक है आपके उसमें सोशल रिसर्च नहीं, मान लो आपके इसमें टॉपिक है महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी इतने सारे वो दिए गए हैं। यदि यूजी में ही इनसे रिलेटेड नॉन वायलेंस से, सत्याग्रह से है, कुछ ज़्यादा है, आपको दिख रहा है कि हाँ कुछ हमें मतलब इन एडवांस में वहाँ से मिल रहा है, तो शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है आपका ये। चलो, थैंक यू।